नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है महाराणा प्रताप या फिर हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि महाराणा प्रताप का जो जन्म परिचय है वो क्या है, जन्म कहाँ हुआ था। तो महाराणा प्रताप का जो जन्म है वो विक्रम संवत 1597 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग के करतारगढ़ के बादल महल में हुआ था। तो महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 कुंभलगढ़ के बादल महल में हुआ था। इनके पिता का नाम महाराणा उदय सिंह था और माता जयवंताबाई थी। महाराणा प्रताप का जो बचपन है वो कुंभलगढ़ दुर्ग में ही व्यतीत हुआ था, जहाँ इनका जन्म हुआ था। महाराणा प्रताप का जो विवाह है वो अजबदेव पंवार के साथ में हुआ था और इनके एक पुत्र हुआ था जिनका नाम था अमर सिंह, और इसका जन्म है वो 16 मार्च 1559 ईस्वी में हुआ था। अब देखते हैं कि महाराणा प्रताप जब 32 वर्ष के थे तो 32 वर्ष की उम्र में इनके पिता उदय सिंह का देहांत हो गया, और ये देहांत हुआ था 28 फरवरी 1572 ईस्वी को गोगोंदा में हुआ था। और जिस दिन उदय सिंह का देहांत हुआ था उसी दिन महाराणा प्रताप का राज तिलक हुआ था 28 फरवरी 1572 ईस्वी को। तो उसी दिन इनका राज तिलक वो हो गया था। और 1570 में एक नागौर दरबार लगा था, इस दरबार को अकबर ने लगाया था। और वो क्यों लगाया था, लगाने का मुख्य कारण था कि जितने भी मेवाड़ के राजपूत शासक है या अन्य जो रियासतें हैं वो सब के सब अकबर की अधीनता स्वीकार कर ले। लेकिन इस नागौर दरबार में मेवाड़ के अलावा सभी राजपूत शासकों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। और इसलिए अकबर ने महाराणा प्रताप की अधीनता स्वीकार कराने के लिए 4 दल भेजे थे, और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कई बार पूछे भी जाते हैं। जिसमें से पहला जो दल है, पहली बार जो दल भेजा था वो भेजा था जलाल खां कोर्ची के नेतृत्व में नवंबर 1572 ईस्वी को। दूसरा जो दल भेजा था वो मान सिंह के नेतृत्व में भेजा था, मान सिंह आया था जून 1573 ईस्वी में। तीसरा दल है भगवंत दास आया था अक्टूबर 1573 ईस्वी में। और चौथी बार टोडरमल आया था दिसंबर 1573 ईस्वी में। तो इस प्रकार महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार कराने के लिए अकबर ने 4 दल भेजे थे जो असफल रहे। अकबर ने मान सिंह को युद्ध का सेनापति है वो बनाया था। जब महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की तो अकबर ने युद्ध करने के लिए उनको प्रेरित किया, और इस युद्ध का जो सेनापति था वो मान सिंह को बनाया, और मान सिंह का जो सहयोगी था वो आसफ खां था। मान सिंह ने 3 अप्रैल 1576 ईस्वी को अपना जो पहला पड़ाव डाला था वो मांडलगढ़ में डाला, और 2 महीनों के बाद में खमनौर के एक गांव है मोलेला गांव, वहां पर उसने अपना पड़ाव डाला। तो पहला पड़ाव उसने मांडलगढ़ में डाला और 2 महीने के बाद में दूसरा मोलेला गांव में पड़ाव डाला। अब महाराणा प्रताप को सेना के आने की सूचना है वो मिल चुकी थी कि सेना है वो युद्ध करने के लिए आ चुकी हैं। तो महाराणा प्रताप ने भी अपना पड़ाव डाला कहाँ, हल्दी घाटी नामक के स्थान पर। महाराणा प्रताप का हल्दी घाटी के स्थान पर पड़ाव डालने का मुख्य कारण यही था कि ये जो हल्दी घाटी का स्थान है वो एकदम तंग और संकरा रास्ता था, जहाँ पर केवल एक व्यक्ति ही आ या जा सकता है। तो महाराणा प्रताप ने सोचा कि जब सेना यहाँ आ जाएगी तो वो बाहर जा नहीं सकती, या तो वो युद्ध लड़ करके मर जाएगी या भूख प्यास के कारण मर जाएगी। और दूसरी मुख्य बात ये थी कि वो पहाड़ी इलाका था जहाँ पर महाराणा प्रताप की जो सेना थी वो पर्वतीय युद्ध करने में कुशल थी। तो इस प्रकार हल्दी घाटी स्थान चुनने का मुख्य उद्देश्य महाराणा प्रताप का यही था। अब पढ़ते हैं कि हल्दी घाटी का जो विश्व प्रसिद्ध युद्ध हुआ था वो कब हुआ था। युद्ध हुआ था 18 जून 1576 ईस्वी को हुआ था, याद कर लेना इसको। अब देखो, राजपूतों ने मुगलों पर पहला वार है वो हकीम खां सूर पठान ने किया था, उसकी तरफ से किया था, जिससे मुगल सेना है वो घबरा गई और घबरा करके भागने लगी। तो पहला वार इतना खतरनाक और भयानक तरह का था कि मुगल सेना है वो डर करके भागने लग गई। मुगलों का आरक्षित फौज का एक प्रभारी था, कौन सा, मुगलों का, जिसका नाम था मेहतर खां था। जब उसने देखा कि सारी सेना घबरा करके भाग रही है तो उसने एक झूठी अफवाह फैला दी। क्या फैला दी कि अकबर स्वयं है वो यहाँ पर आ रहे हैं। तो इस प्रकार मेहतर खां ने अकबर के आने की झूठी अफवाह फैला दी थी, जिसके कारण मुगल सेना की हिम्मत बंदी और पुनः लड़ने को तैयार हो गए थे। तो ये झूठी अफवाह किसने फैलाई थी, मेहतर खां ने। और अब देखते हैं कि दोनों सेनाओं की तरफ से युद्ध है वो लड़ा जा रहा था, जिसमें से कुछ हाथियों का नाम है दोनों सेनाओं की तरफ से कि मुख्य मुख्य हाथी है वो कौन कौन से और कौन से सेना की तरफ से। तो महाराणा प्रताप की तरफ से जो हाथी थे वो पुणा और राम प्रसाद था। मुगल सेना के जो हाथी थे वो गजमुक्ता और गजराज थे, और मान सिंह के हाथी का नाम मर्दाना था। अब जो राम प्रसाद जो हाथी था उसका महावत है वो मारा गया, और इस कारण से वह हाथी है मुगलों के हाथ में लग गया था।
महाराणा प्रताप ने मर्दाना हाथी पर बैठे मान सिंह की तरफ कदम बढ़ाया। चेतक ने अपने आगे के पैर हाथी पर टिका दिए और महाराणा प्रताप ने भाले से मान सिंह पर वार किया, जिससे कि मान सिंह होद्दे के पीछे छिप गया और उसका अंगरक्षक है वो मारा गया। तो जैसे ही महाराणा प्रताप ने देखा कि सामने जो मान सिंह है वो बैठा है, तो महाराणा प्रताप उसकी तरफ मुड़े और चेतक को इशारा किया। तो चेतक ने क्या किया, मर्दाना हाथी के ऊपर अपनी टांगे गड़ा दी और जैसे ही टांगे गड़ाई महाराणा प्रताप ने मान सिंह पर वार कर दिया। इसे मान सिंह तो थोड़ा नीचे झुक गया, लेकिन उसके पीछे बैठा जो अंगरक्षक था वो मारा गया और इस प्रकार से जो मान सिंह है वो बच गया था। तो देखो, हाथी की सूंड में बंधे जहरीले तीर या खंजर से चेतक की टांग वो कट गई। जैसे ही चेतक ने अपनी दोनों टांगे हाथी के ऊपर गड़ाई थी, तो उसके ऊपर हाथी पर खंजर लगे हुए थे, वो भी जहरीले थे। तो इस वजह से क्या हुआ कि जो चेतक है उसकी टांग है वो कट गई थी। आगे देखते हैं कि मुगल सेना से प्रताप को घिरा देख बड़ी सादड़ी का झाला मन्ना ने प्रताप का राज चिन्ह स्वयं ले लिया और प्रताप वहां से निकल गए थे। तो मुगल सेना ने महाराणा प्रताप को चारों तरफ से घेर लिया था और उनको घिरा देख करके बड़ी सादड़ी का झाला मान सिंह था, उसने कहा कि महाराज, आप अपना राज चिन्ह है वो मुझे दे दीजिए और आपका यहाँ से सुरक्षित निकल करके जाना बहुत ही जरूरी है। तो इस प्रकार राज चिन्ह है उन्होंने बदल लिया। तो राज चिन्ह के बदलते ही मुगल सेना ने झाला मन्ना पर तलवारों से प्रहार कर दिया और झाला मन्ना इस प्रकार लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गया था। अब देखो, महाराणा प्रताप वहां से सुरक्षित निकल गए और जैसे ही आगे गए तो चेतक है वो बलिच्चा गांव में नाला पार कर रहा था और उस नाले को पार करते हुए वो परलोक सिधार गया। तो बलिच्चा गांव में चेतक की क्या बनी हुई है, छतरी बनी हुई है। जहाँ पर चेतक है वो परलोक सिधारा था, वहीं पर उसकी छतरी बना दी थी। तो चेतक की मृत्यु पर महाराणा प्रताप की आंखों में आंसू आ गए थे, जबकि जो महाराणा प्रताप है वो कभी नहीं रोए, लेकिन चेतक की मृत्यु पर महाराणा प्रताप है वो बड़े दुखी हुए, रोने लगे। जैसे महाराणा प्रताप रो रहे थे तो इतने में महाराणा प्रताप का छोटा भाई था, नाम था शक्ति सिंह, वो आ गया और उसने अपनी करनी पर लज्जित होकर महाराणा प्रताप से माफ़ी मांगी, क्योंकि जो शक्ति सिंह था वो अकबर की सेना की तरफ शामिल था। तो उसने जब देखा कि जो बड़े भाई है वो इतने इस तरह से मुगल सेना से गिर गए हैं, तो उसको बड़ा दुख पहुंचा और उसने अपनी करनी की क्षमा मांगी। और इन सब सारी जानकारी के जो स्रोत है वो मुख्य रूप से दो ग्रंथों में मिलते हैं। पहला है अमर काव्य वंशावली और दूसरा है राज प्रशस्ति। और इन वंशावली का या ग्रंथों का जो वर्णन है वो रणछोड़ भट्ट के द्वारा किया गया है। कुछ इतिहासकारों ने इस युद्ध को परिणाम विहीन अथवा अनिर्णित युद्ध की संज्ञा दी है, क्योंकि इस युद्ध का कोई परिणाम और निर्णय नहीं निकला था, क्योंकि अकबर का जो मुख्य उद्देश्य था कि महाराणा प्रताप को जीवित पकड़ना या उसके राज्य को अपने राज्य में मिला लेना या अकबर को महाराणा के द्वारा अधीनता स्वीकार करवाना, तो इस प्रकार से उसका जो उद्देश्य था वो पूरा नहीं हो सका था। तो ये जो युद्ध है वो परिणाम विहीन या अनिर्णित कहा गया है। हम देखते हैं कि फरवरी 1577 ईस्वी में अकबर स्वयं आया। जब उसने देखा कि महाराणा प्रताप है वो बंदी नहीं बनाए गए हैं, तो वो स्वयं 1577 ईस्वी में आया और अक्टूबर 1577 से लेकर के नवंबर 1579 ईस्वी तक उसने शाहबाज को 3 बार मेवाड़ अभियान के लिए भेजा, लेकिन वो महाराणा प्रताप को नहीं पकड़ सके और असफल रहा। 1580 ईस्वी में अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना को प्रताप को पकड़ने के लिए भेजा, लेकिन वो भी असफल रहा। 5 दिसंबर 1584 ईस्वी को जगन्नाथ कछवाहा को प्रताप के विरुद्ध भेजा, पर वह भी असफल रहा और जगन्नाथ कछवाहा की मांडलगढ़ में मृत्यु हो गई। तो महाराणा प्रताप ने क्या किया कि युद्ध करते उसने दिवेर का युद्ध किया, जिसमें अपने खोए हुए राज्यों को उसने वापस पा लिया था। तो इस प्रकार धीरे धीरे महाराणा प्रताप लड़ते हुए धीरे धीरे अपने राज्यों को अपने अधीन है वो करते जा रहे थे। तो महाराणा प्रताप ने एक शिव मंदिर बनाया था जिसका नाम है नीलकंठ महादेव का मंदिर है, उसका निर्माण महाराणा प्रताप ने करवाया। महाराणा प्रताप की जो आपातकालीन राजधानी है वो है चावंड है और वहीं पर उसने चामुंडा माता का मंदिर बनवाया है। अब देखते हैं महाराणा प्रताप की मृत्यु वो कैसे हुई। तो 19 जनवरी 1597 ईस्वी को धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते हुए चोट लगने से महाराणा प्रताप की मृत्यु वो चावंड में हो गई थी। तो धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे जिसके कारण उनके पैर में चोट लगी और इस कारण से 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई। और चावंड से 11 मील दूरी पर एक गांव है, बांडोली गांव है, वहां पर प्रताप की छतरी है वो बनी हुई है। तो इस प्रकार देखो, एक प्रसिद्ध विदेशी इतिहासकार है कर्नल जेम्स टोड है, उसने हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपली कहा है और दिवेर
के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है।